वॉल्यूम पे आवाज चेक कर लीजिए, आवाज ठीक आ रही है। हम लोग आज भगवत गीता के 16वें अध्याय के 11 से 15 यानी कि ऑलमोस्ट 5 श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितना 16 5 6 11 12 13 14 15 5 5 तो हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे और श्लोक बहुत आसान है समझना, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जहां थोड़ी आवश्यकता होगी टीका करने की उधर मैं करूंगा। अभी हम शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। 16.11 चिंताम अपरिमेयां च चिन्ताम् अपरियेमां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः प्रलयन्ताम् उपाश्रिताः काम कामोपभोग परमा कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः। एतावदति निश्चिता। अब देखिए ये सारे गुण जो है आसुरी प्रवृत्तियों के, मतलब उनकी जब क्या प्रवृत्ति है, किस तरह से सोचते हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं, उसका वर्णन हम यहाँ पे सुन रहे हैं। चिंताम अपरिमेयाम च, परिमेय मतलब जिसको आप नाप सकते हो, अपरिमेय मतलब जिनको नाप नहीं सकते हैं। अपार, बहुत चिंता रहती है। बच्चे की शादी कैसे होगी, ये कैसे पढ़ाई होगी उसकी, कहाँ अब इतना पैसा था और पैसा कैसे बढ़ेगा, इस प्रकार की चिंता हमेशा लगी रहती है। आपने कभी कभी सुना होगा चिंतन कीजिए लेकिन चिंता मत कीजिए, सुना है ना? चिंतन मतलब कृष्ण का कीजिए और चिंता मत कीजिए। जो हमारे माथे पे लिखा है उससे 1 रुपया अधिक आने वाला नहीं है। तो लेकिन वह चिंता करते रहते हैं, क्यों, कब तक करते रहते हैं? तो कहते हैं प्रलयांतम उपाश्रितः। प्रलय का मतलब होता है यहाँ पे मृत्यु। तो मरते दम तक चिंता में रहते हैं, टेंशन रहती है। आपने देखा कुछ लोगों को चेहरे से ही देख लगता है कि टेंशन रहती, कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, इतना मिल गया उतना नहीं मिलेगा, ये है वो है, इस तरह की चिंता में वो लगे रहते हैं। तो इस चिंता का वो आश्रय लेते हैं, चिंता का आश्रय लेते हैं, समझ रहे ना? कॉन्स्टेंटली उनके हृदय में ये चिंता चलती रहती है, कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा, ऐसे करके। सही बताऊं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम देख रहे हैं कि पति पत्नी दोनों हैं, एक 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वक्त देख रहे हैं वो पति केवल 10,000 रुपए कमा रहा है, पत्नी काम नहीं कर रही है, आराम से मतलब चल आराम से मतलब सिंपल जीवन जी रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए, आवश्यकता है क्या, हमारे जीवन की आवश्यकता है कितनी, ये सोचने वाली बात है ना। लोग 10-15 हजार में भी कमा जी ले रहे हैं गृहस्थ भक्त, और किसी को 1.5 लाख रुपए भी कम लग रहा है। ये मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, खाली व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी आवश्यकता कितनी है। वस्तुतः देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि मैं आज पॉइंट आ रहा है सामने तो मैं बता ही रहा हूं। ये त्रिणादपि सुनिचेना वाला जो श्लोक है, त्रिणादपि सुनिचेना तरोरवि सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि, इसकी टीका में बलदेव भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि व्यक्ति समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, चिद अंश हूं, और जब तक इस जगत में हूं केवल आवश्यकता के अनुसार ही मतलब ग्रहण करूंगा, जितनी मेरी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, और बाकी समय भगवान की कीर्तन भक्ति में लगूंगा। तो एक गृहस्थ व्यक्ति भी इतना उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति का कर्म है, उसके अनुसार वह चाहे बच्चे भी क्यों ना हो, वह भी अपने कर्मानुसार सुख भोग या इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत साधन उनके लिए जुटा लेंगे तो वो सुखी ही हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस मैं क्या कह रहा हूं? गरीबों के बच्चे भी आगे बहुत बढ़ जाते हैं और अमीरों के बच्चे बिल्कुल नालायक हो जाते हैं, होता है कि नहीं? ये सब उनका खुद का कर्म होता है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए इस जीवन में मैं इस शरीर में हूं, और ये मेरा एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मेरा स्टेशन है। मुझे भगवान की भक्ति करनी है, फिर आगे प्रगति करनी है। जो इस जगत में कर्तव्य है उसे करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिंता हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। चिंता करने से हम किसी कुछ कर नहीं सकते। भगवान इस बात को आगे बोलते हैं कि रोने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 11वें स्कंद में, लेकिन आदमी रोता ही रहता है, ये कैसे होगा वो कैसे चलेगा। इस संबंध में समझ लेना चाहिए कि 5 चीजें हर व्यक्ति को मिलती ही हैं। याद है किसी को? एक है दोस्त, दूसरे हैं दुश्मन, तीसरे हैं उदासीन, उनको तुमसे मतलब ही नहीं है, मरो जियो कुछ भी करो, चौथा है आश्रय देने वाला, और 5वां आश्रय लेने वाले। ये विदुर जी बोलते हैं। तब देखिएगा जीवन में लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। भूखा नहीं मारते किसी को, और अपने भक्तों को तो बिल्कुल भूखा नहीं मारते।
तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, इतना चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन चिंता का कारण क्या है? कामोपभोग परमा। उनके हृदय में ये एतावत इति निश्चिता, एतावत बस इतना ही निश्चय है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? काम उपभोग। यहाँ खाएंगे वहां खाएंगे, ऐसे नहीं खाया वैसे खाएंगे, अब उस तरह से नहीं, उस तरह से सो रहे थे नहीं और तरह से सोएंगे। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में इसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। ये बात समझ में आ रही है कि आप हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि नहीं देखते? पैसे, बल्कि ऐसे ही लोगों को प्राय देखते हैं। पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, और उसके बाद क्या करो? भोग करो भोग करो भोग करो, और ऐसे नहीं वैसे करो। और मूल बात इसमें और दिक्कत की ये है कि आप जानते हैं कि इंद्रिय भोग से ही व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। ये पता है ना आपको? इंद्रिय तृप्ति करने से ही हमारे जीवन में दुख आता है। तो इसको ना समझ करके आप देख रहे हैं ये पूरा साइकिल, समझ रहे हैं? बहुत ही विशियस साइकिल है। व्यक्ति बहुत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, अब उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बाद इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करता है, भोग प्राप्त करता है, और उससे दुख मिलता है। तो वस्तुतः वह दुख प्राप्त करने के लिए चिंता कर रहा है कि मुझे दुख कम प्राप्त हुए हैं, कैसे और दुख अधिक प्राप्त होंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? आप इस जगत के हो ही नहीं, आत्मा हो, भगवान के अंश हो, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब फिर से ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दायित्व ना अपना हम निभाएं उठाएं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। जैसे आज भी एक भक्त को हम थोड़ा सा डांट रहा था, जैसे बता रहा था, वो कल रो रहे थे, मेरा इतना पैसा चला गया उतना पैसा चला गया। हमने कहा माँ के गर्भ से कितना पैसे लेके आए थे और लेके कितने रुपए जाओगे? और साथ ही इसकी चिंता नहीं है कि इतने साल बीत गए, मेरा भजन नहीं हुआ, कुछ मेरा जप नहीं हुआ, इसकी कोई चिंता नहीं। तो क्या कारण आप देख रहे हैं इस चिंता का? काम उपभोग परमा। जीवन का परम लक्ष्य है कि अपनी काम इच्छाओं को मैं संतुष्ट करूं, और इसी के कारण ये निश्चित किया हुआ है कि बस इससे अधिक और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति, ये सब तो उन लोगों के लिए है जो लूले लंगड़े हैं, वो जगत में कुछ कर नहीं सकते, उन्हें नहीं नौकरी नहीं मिली, इस कारण से इसको ज्वाइन कर लिया, या पेट पालने के लिए बन गए। मुझे याद है कि यहाँ गौशाला में हमारे एक रिश्तेदार आए थे, अब नाम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पब्लिक में प्रवचन हो रहा है। तो बोले, अरे तुम लोग को खाने की व्यवस्था हो गई है, तुम्हारे बच्चे बच्चे तो कुछ है नहीं, मतलब स्त्री थी वो, हमारे रिश्तेदार की पत्नी थी, इसलिए तुम लोग भजन कर रहे हो। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरे जो रिश्तेदार थे वो भक्त हैं, तो कहते तेरे को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो जाकर 3:30 बजे उठ भजन कर। नहीं 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 मैं तो तुरंत नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती। तुम ये कह रही हो ना, कहते वो खुद ही कहे बच्चे मैं पाल लूंगा, तुम यहाँ रह जाओ भजन करो। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार और महाराज जी बता रहे थे कि एक मजदूर थे, तो मंदिर में बिहार में भक्त था, वो पेड़ के नीचे कुछ जप कर रहा होगा सुबह से, तो रोज वहां से एक मजदूर जाते थे। तो एक दिन उसे किसी ने कमेंट कर दिया, भैया ये कुछ भजन भजन मतलब ये सब क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, हरे कृष्णा कुछ काम करो। तो उसने कहा भाई काम तो मैं कर रहा हूँ। तो कहते ये कौन सा काम है, ये तो हरे कृष्ण से क्या होने वाला है। तो मैं लगा हम पैसा ऐसे पेट थोड़ा भरेगा, पैसा थोड़ा आएगा। तो कहते ऐसा करो, तुम्हें कितनी दिहाड़ी मिलती है, जो भी मिलता हो उस समय 20 रुपए या जो भी रहता हो। तो कहते हम तुमको 20 रुपए देंगे और ये माला भी फ्री देंगे, तुम जब करो। और उससे नहीं हुआ, बोला बाबा जी आप, महाराज जी आप ही करिए, हमसे नहीं होगा। कांस्टेंट चिंता व्यक्ति को लगी रहती। और एक बात हम कृष्ण लीला से समझना चाहिए कि देखिए जिस प्रकार से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने हाथ में रखे हुए थे, गोद में लेकर के जा रहे थे, तो सारी बाधाएं अपने आप खुल रही थी कि नहीं? इसी प्रकार से हम भक्त लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। अगर सुबह हम नाम जप बहुत अच्छे से करते हैं, ये जादू जैसा होगा। आपको देखेंगे भौतिक आपकी जो भौतिक परेशानियां हैं वे भी धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से सब सलट जाएंगी। कहें कि ये खराब है, बिजनेस खराब है, ये परेशानी वो परेशानी है, आप कृष्ण की चिंता करिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। तुम चित्त को मुझ में लगाओगे तो मेरी कृपा से तुम सारे दुर्ग यानी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। तो चिंता ना करके भक्त ये सोचता है, हाँ चिंता भक्त को एक जरूर होती है कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण की कीर्ति को विश्व में प्रसारित कर सकता हूं। लेकिन यह चिंता आप जानते हैं आध्यात्मिक चिंता है कि नहीं? ये चिंता भक्त को होती है, कल मैं सुबह मंगल आरती के लिए उठ पाऊंगा कि नहीं, या मैं जप कर पाऊंगा कि नहीं। चिंता होती है आप लोगों को? किसी को लगता नहीं अरे होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा? नहीं, जो सच्चा भक्त है उसे चिंता होती है। यह चिंता होती है कहीं मैं माया में ना पड़ जाऊं। तो ये सब अच्छी चिंता है, ये सब ठीक है। लेकिन यह चिंता करना कि खाने को मिलेगा कि नहीं, यह सब नहीं। खाने को किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पे,
सबको मिल रहा है। और जो भक्त नहीं उनको भी मिल रहा है, तो भक्तों को क्यों प्राप्त नहीं होगा? ठीक है। तो आपने क्या सीखा? क्यों उनको चिंता होती है? क्योंकि कामोपभोग परमा, काम इच्छाओं को ही वह तृप्त करना चाहते हैं। तो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहेगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हाय वो कैसे मिलेगा, हाय ये कैसे मिलेगा, ये बात। ठीक है। क्या ये सब आप दुनिया में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और इसका मतलब नहीं क्योंकि दो बड़े बड़े दांत होंगे। असुर का मतलब ये नहीं कि दांत बड़े बड़े होंगे, सींग निकला होगा। आसुरिक प्रवृत्ति को भगवान ने बता रहे हैं। ठीक है। एक बात महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं कि जिसने माँ के गर्भ में रक्षा करी है, वो क्या जीवन में रक्षा नहीं करेगा? माँ के गर्भ में कोई जीने लायक स्थान तो होता नहीं है, तो वहां पे भगवान ने रक्षा करी तो आगे व्यवस्था करेंगे। एक और भक्त लोग कुछ बोलते हैं कि जिसने मुंह चीरा है वो खाने के लिए भी देगा। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, खाने के लिए दिया। एक और भक्त बोलते हैं, अरे भाई तो अपना तुम्हारा कर्म भुगवाना है, तुमको जिंदा रखेंगे ना। ये काफी अच्छा पॉइंट है। आपको आपका कर्म दुख सुख दुख देना है तो भगवान जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो व्यवस्था करेंगे खाने पीने की, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवाद। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती ही रहती है। आप यही देख लीजिए, मुझे तो थोड़ा बहुत भी मैं ऐसे न्यूज मिल जाती है कि चाइना वहां युद्ध कर रहा है, किसके लिए? वो साउथ चाइना सी में, यहाँ हम बना लेंगे, ये कर लेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से ये चिंता बनी रहती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, उसको कोई चिंता नहीं है कि नहीं? चिंता लगी रहती, कैसे जीतेंगे। आप देखो अलेक्जेंडर को कितनी चिंता थी उसको, कैसे मैं राज्य बढ़ाऊंगा, ये करूंगा। और फिर उसने, आप जानते, जब मर रहा था तो दोनों हाथ ऐसे खाली छोड़ के गया था। आपको पता होगा ये बात, जब उसको संस्कार कर रहे थे उसका, इस प्रकार से। नहीं पता ये बात? हाँ, यस। गीता भूषण टीका। मृत्यु काल तक वे साध्य वस्तुओं को एकत्रित करने के असंख्य विचारों में नियोजित रहते हैं, और इस कारण से उनके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है, क्योंकि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि इसके अलावा इस जीवन में कुछ नहीं है, और मरने के बाद अगले जीवन में सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ पॉइंट्स को समझिए। साध्य समझते हैं? साध्य का मतलब यह वस्तु प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे, ये मोबाइल मिल जाए, ये कार मिल जाए, या वो वस्तुएं मिल जाए। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, देखो मुझे न तो कार चलाना आता है और ना कहीं कार से जाने की इच्छा है, दोनों ही बातें हैं। आप हमारे ड्राइवर से पूछ लीजिएगा, आप लोग कभी देखते भी नहीं होंगे मैं जाता हूं ऐसे। अन्यथा आके घूमने जाऊं या कुछ ट्रैवलिंग करने जाऊं, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 11 साल से टवेरा हमारे अंडर में है, मंदिर की तरफ से। और कोई पूछता भी नहीं कहाँ जाना चाहते हो। पूछेगा क्यों? मैं कहीं जाता ही नहीं। प्रीचिंग करने के लिए जरूर जाते हैं, तब तो ठीक है। कोई इच्छा नहीं है, तो जो मेरे भाग्य में है वो हमारे भाग्य में वो मिलता है। मुझे तो हंसी ये आ रही थी कि मेरी बहन एक बार यहाँ पे आई थी, और उसकी वो छोटी लड़की बोलती है, देखो मामा की कितनी बड़ी कार, मम्मी तुम्हारी कार तो बहुत छोटी है। तो आप देख सकते हो कि जो आपके भाग्य में वो अपने आप मिलता है। और अद्भुत बात है कि वो स्प्रिया भी नहीं उसके लिए कि हमें कार मिले, हमें ये मिले, कुछ नहीं है। केवल एक ही स्प्रिया है कि कृष्ण, ये जो नाम सुख आप दे रहे हो, चाहे आप टॉयलेट साफ करवाओ चाहे कुछ करवाओ, बस ये रोज मिलता रहे, बस ये चिंता है, ये चाहिए हमको, ये हमारा साध्य है कि नहीं? जिस भी भक्त को नाम जब में अच्छा लगता होगा, इच्छा आती है ना कि क्या करें, ऐसा ऐसा रोज जब हमका रोज हमारा होता है कि नहीं? कब वो दिन आएगा भगवान की मैं सभी का सम्मान कर सकूंगा, कब मैं आपका नाम प्रचार कर सकूंगा, ये सब इच्छाएं होती हैं, ये हमारा साध्य है, और इसमें हम लोग सुखी होते हैं। लेकिन यहाँ क्या साध्य है? ये मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे कि उनको फितूर लग गया, एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, मोबाइल लेने का। तो 14, मैंने कहा भाई सस्ता वाला ले ले, नहीं 14,000 रुपए का मोबाइल लेना है। अब वो बाद में उसने लोन लिया मंदिर से, ये वो करके फोन तो ले लिया। बाद में बोलता है, प्रभु जी मेरा दिमाग खराब हो गया था उस समय, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ड्राइवर को क्या बहुत बड़ी आवश्यकता है, कौन सा बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में पूरा वही भसा पड़ा था, नहीं ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो अब समझिए इस बात को, जब हमें कोई तथाकथित भोग वस्तु चाहिए होती है तो उससे पहले मेरा हृदय जलता है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? स्त्री चाहिए, धन चाहिए, और वस्तु जन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मिल तो जाता नहीं तुरंत, तो मिलने से पहले जलता है। एक बात, मिल जाता है तब भी असंतुष्टि होती है।
क्योंकि उससे हम संतुष्ट हो नहीं सकते। और उसके बाद और जो जितना मिल जाता है उसको भोगने की क्षमता भी नहीं होती, केवल यही चिंता करता रहता है कि इसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा बात इंग्लिश में कहते हैं, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। आपके पास जितना अधिक होता है उतना उतना अधिक आप ये सोचते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे, है कि नहीं? ये होता हुआ देखते हैं कि नहीं आप? प्रैक्टिकल बात है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि हम, मेरे पास केवल 3 धोती हैं, मुझे तो कोई अभाव नहीं होता, हमारे पास से अन्य भक्तों के पास भी, आपके पास 10 हैं क्या कोरोना में? 2 हैं, तो ये तो वैसे वैरागी हैं, तो ये 2 हैं, किसी के पास 4 या 5 हैं, तो कोई हम अभाव नहीं महसूस करते। और कोई एक वाला भी है यहाँ पे? नहीं, ठीक है, तो 2 तो कम से कम है। अब आप बता सकते हैं कि अभाव क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि भक्ति हमारे हृदय से हर प्रकार के अभाव को समाप्त कर देती है। वी बिकम सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हो जाते हैं और समझ एकदम अनुभव करते हैं कि भौतिक चीजों से मुझे सुख प्राप्त नहीं होता। होता है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आता है। लास्ट में प्रभुपाद यहाँ पे क्या बहुत सुंदर, तो समझ रहे हैं कि बात, बहुत सारी साध्य वस्तुएं हैं, ये प्राप्त करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, इस प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं। और क्योंकि इंद्रिय विषयों के चिंतन से, ये ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जितना मन, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जितना हमारा मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा वो उतना ही असंतुष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्लोक को सीखने का। जितना मेरा मन एक इंद्रिय विषय को, कि भाई मैं ये मुझे खाने को मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उतना ज्यादा आप सोचेंगे उसके बारे में, उतने अधिक दुखी होंगे। आपने देखा नहीं मंदिर में, वैसे हम प्रसाद की बात कर रहे हैं, लेकिन खाने की बात करें तो जब फीस्ट होता है तो जितना हम चिंतन करते हैं ना कि मैं इतना खा लूंगा, इतना खा लूंगा, उतना ही आप फीस्ट के बाद असंतुष्ट अनुभव करेंगे। गलत बोल रहा हूं बताइए? और स्पेशली बता दी जाए उस दिन फीस्ट है, उस दिन जलेबी है, पूड़ी है, ये है वो, तो उसका विचार करते करते व्यक्ति मन असंतुष्ट होता है। इस पे सनत कुमार जी बहुत अमेजिंग बात कहते हैं, बहुत अच्छी सी, बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या उसको अपनी मृत्यु नहीं दिख रही है? आप यहां बोल रहे हो प्रलयंतम उपाश्रिता, क्या उसको मेरी मृत्यु नहीं दिख रही कि जो भोग में लगा हुआ है? क्यों नहीं दिख रही? दिख रहा है, बाकी लोग सब मर रहे हैं, ताऊ जी मर गए, चाचा जी मर गए, पिताजी मर गए, ये मर गया, वो मर गया, मैं भी मर सकता हूं, क्या नहीं दिख रहा है उसको? क्यों नहीं दिख रहा है? उस पर सनत कुमार जी चौथे स्कंद में कहते हैं बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि जैसे एक सरकंडा, समझते हैं आप लोग सरकंडे की घास? सरकंडे की घास पानी के स्थान के बगल में उगती है, देखा है आपने कभी? और वो धीरे धीरे करके सारे पानी को खींच लेती है। ये देखे होंगे, गांव में तो, ब्रज में तो बहुत निकलता है। ऐसे ही जब व्यक्ति हमेशा विषयों का चिंतन करता रहता है कि मुझे कहाँ खाना पीना छूना सेना, जो भी कर लीजिए, तो वह अपनी चेतना, उसकी जो मूल चेतना है कृष्ण चेतना, वो बिल्कुल ऐसे ही सूख जाती है जैसे सरकंडे पानी का जो स्थान है उससे पूरा पानी धीरे धीरे चूस लेते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है? हम क्या बात कर रहे थे? एग्जाम्पल, हाँ, इंद्रिय विषयों का लगातार चिंतन करने से क्या होता है, जैसे सरकंडे तालाब के किनारे उग करके उसका सारा पानी सोख लेते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपनी मूल चेतना को भूल जाता है और केवल वो यही सोचता रहता है कि वो शरीर है। ठीक है, एक भक्त से हेल्प चाहिए, आप लोग बस ये देख लेना, इसमें कहीं कॉल आ जाए तो काट दीजिएगा, नहीं तो नेट डाउन हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि कॉल नहीं आने चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। होपफुली नेट उस पे जूम पे आवाज आ रही होगी। तो ये उदाहरण समझ में आ रहा है। इसीलिए हमें इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन दूषित हो जाता है और हम अपनी मृत्यु को नहीं देख पाते। ठीक है, और जब व्यक्ति मृत्यु को नहीं देख पाता है तो व्यक्ति अधर्म से निवृत्त नहीं होता है। जैसे औरंगजेब भी मरते समय, मरने का जो समय आता है, उसको समझ में आ रहा है, अरे मैंने बहुत पाप किए, मेरा क्या गति होगी मुझे पता नहीं। तो ये सब चीजें रहती हैं। मरने के बाद तो आप समझ रहे, कह रहा है कि वह इसी जीवन में सुख भोगने के चक्कर में रहते हैं कि बस इंद्रिय तृप्ति कर लें, और उसे कहो कि स्वर्ग है नरक है उसके बारे में वह कोई विश्वास नहीं करते हैं, ये बात बोल रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं, मेरे पीछे बोली माइक पे।
आशापाश शतैर्बद्धा आसपास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम वो भोगार्थम इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान अन्ययेनार्थ संजया आशापाश शतैर्बद्धा आसपास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः काम क्रोध परायणा इहन्ते काम वो भोगार्थम इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अन्यायेनार्थ संचया। क्या कह रहे हैं देखिए, आशा पाश शतैर बद्धा, शत मतलब होता है 100, तो 100 प्रकार की आशाओं के पाश से वो बद्ध रहते हैं। आशा का पाश क्या होता है? आशा समझते हैं होप्स, भाई ऐसे इंद्र तृप्ति मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, बस हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, बस अब ये कर लेंगे तो हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? लोग सोचते हैं अभी सुखी, शादी कर लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे, फिर नहीं बच्चा हो जाएगा संतुष्ट हो जाएंगे, फिर बच्चा पढ़ लेगा संतुष्ट हो जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी, तो बस बस ऐसे करते करते पूरा जीवन हम भजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या हम ऐसे दुनिया में नहीं होते हुए देखते? ये बस ये कर लें, बस वो कर लें। देखिए, सुख जो है वह वर्तमान में अनुभव किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुख वर्तमान में अनुभव किया जाता है। ननंद, सुख कब अनुभव किया जाता है? वर्तमान में, न भविष्य में न भूतकाल में। और सुख अनुभव करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को शांत होना होता है। शांत का अर्थ है वासनाओं से रहित, भौतिक इच्छाओं से रहित। और व्यक्ति तब होता है जब भगवान की भक्ति करे। भगवान गीता में बोलते हैं अशांतस्य ही कुतः सुखम। तो यानी कि इस प्रकार की आशाएं कि हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे या हम बहुत सारे भोग इकट्ठा कर लेंगे, ये आशाओं के पाश हैं। पाश का मतलब समझते हैं? जकड़, बंधन। और आदमी को जब बंधन लगा दिया जाए तो उसे खींचना बड़ा आसान होता है। ये समझ रहे हैं? तो यही बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को इस प्रकार की आशा की पाश लगी रहती है, और एक नहीं 100 आशाएं की पाश लगी रहती है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से परेशान रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं? काम क्रोध परायणा। परायण मतलब लगे हुए सेवा में, काम की सेवा में, क्रोध की सेवा में। जहां काम इच्छा कर रही है उसके पीछे लगे ही रहते हैं। उसके लिए परायण समझ रहे हैं ना? जैसे भगवान, हम लोग सुनते हैं नारायण परायण, तो नारायण की सेवा में मन से, वचन से, कर्म से व्यक्ति लगा रहता है। यही तो परायण का अर्थ होता है। नहीं समझ में आता है ये बात? नारायण परायण का अर्थ क्या होता है? अपने हर कर्म को, हर वचन को, हर थॉट को, क्या बोले, हर विचार को भगवान की, नारायण की सेवा में लगाना। यहां नारायण क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? काम क्रोध परायणा। हजारों इच्छाएं ऐसी, क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे पता नहीं कहां से शायरी आ गई, लेकिन सुना था पहले, सुना है ना? बड़े निकले मेरे अरमान, पर निकले तो बड़े कम निकले। ऐसी एक्चुअली ये लोग भी विजडम देते हैं इस प्रकार से। इतनी इच्छाएं हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ खा लूं, वहां खा लूं, उसी में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक एक इच्छा को पूर्ण करने में कितनी मेहनत लगती है। आप ये देखो, भगवान की कृपा से हमारी एक इच्छा समाप्त हो गई कि हेयर स्टाइल कैसा है, एक ही हेयर स्टाइल है क्या? नहीं नहीं, तो उसी में चिंता रहती है। प्रैक्टिकल देखिए, उस वाले की दाढ़ी ऐसी है, मैं कैसी दाढ़ी थोड़ी अलग दिखाऊं। हाँ, कोई ऐसे हमने को टेंशन ही नहीं है, बाल ही नहीं है, खत्म कहानी। बाल रखना नहीं, बल्कि थोड़ा सा उग जाता है तो टेंशन होती। तो सुंदर दिखने का, सुंदर तो भक्त और अधिक दिखते हैं। तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहन के एकदम वैकुंठ के भक्त वासी लगते हैं। महाराज बोलते हैं इस बात को। भगवान इसका बहुत सम्मान करते हैं कपड़े का। पूतना जैसी राक्षसी भी भगवान की भक्त का रूप लेके आई थी, तो भगवान ने इसका भक्त बना दिया था। तो खैर ये तो अलग पॉइंट है, हम खाली बात कर रहे थे। काम क्रोध परायण मतलब काम इच्छा, क्रोध के पूर्ण करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति जो है पूरा जीवन व्यतीत कर देता है कि नहीं? और अगर ऐसे लोग हमारे गाइड हैं, गाइड का मतलब हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हमारा मार्गदर्शन भी इसी तरफ करेंगे। क्या कर रहे हो तुम ये? जैसे हम गांव में जाते थे, बहुत अच्छे डिवोटी थे, माता जी, मतलब जो लड़कियां थी भक्ति कर रही थी, तो उनको किसी ने बोला, अरे तुम लोग बैकवर्ड हो। तुम कहाँ पिछड़ा जगत में जा रही हो। वो बेचारे परेशान हो गए, गुरु जी हम लोग बैकवर्ड बोल रहे हैं।
तुमको मैंने बताया बहुत सिंपल सी बात। मान लो आप पर्वत पे हैं और एक सामने खाई है, तो ये बताइए कि बैकवर्ड होना अच्छा है कि फॉरवर्ड होना अच्छा है? समझ रहे ना धारणा? सामने खाई है तो बैकवर्ड होना अच्छा है कि फॉरवर्ड होना अच्छा है? समझ रहे ना? बैकवर्ड मतलब पीछे, आगे ज्यादा फॉरवर्ड होंगे तो कहां जाएंगे? डाउनवर्ड चले जाएंगे। तो मैंने कहा हमसे को हम लोग बैकवर्ड हैं और आप डाउनवर्ड हैं, आप पशु की योनि में जा रहे हैं, जो कि भगवान बोलेंगे उसमें भोग में लगे हुए हैं। अरे मेरे को तो इतना गुस्सा आता है। मैं एक बार अपनी बुआ जी क्या था, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे यही दिखाई पड़ता है। और वो एक मैडम वहां पे आई थी, वो क्या थी, वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, नाम नहीं बोलूंगा मैं। और वो बोलती क्या है तुम्हें हरे कृष्णा कर रहे हो? अरे भोगो, जीवन भोगने के लिए। मुझे आज तक वो शब्द याद है। मैंने कहा ये अगर प्रिंसिपल की हालत है तो स्टूडेंट की क्या हालत होगी? अंधा यथांधे रोपनीय मन, आज तक मुझे ये सब बातें याद है। प्रिंसिपल की, शिक्षक की ये मतलब हालत है, तो टीचर स्टूडेंट की क्या हालत होगी? और यही माता पिता की भी आजकल हालत है। तो इस प्रकार से बस मैं मतलब जो आश्रित माता पिता है, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं। इहंते, इहंते मतलब प्रयास करते रहते, यह मतलब चेष्टा, लगे रहते हैं, इस इच्छा के संग व्यक्ति लगा ही रहता है। काम भोगार्थम, काम भोग के अर्थ के लिए, अन्यायेनान अर्थ संचयान, अन्याय से, अन्याय शब्द दिख रहा है आपको? अन्यायेनान अर्थ संचयान, संधि विच्छेद कीजिए। तो यानी काम भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे किसी भी प्रकार का अन्याय करने के लिए तैयार है। क्या गाय काट के ही आदमी का पैसा का बनता है? क्या वैसे ही इसी प्रकार से वह भोग कर सकता है, खाना जी सकता है? इतना पाप करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। लोग, कितनी बुरी बात है बताइए। क्या और कोई तरीका नहीं जीने का? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वो लीला आप जानते हो, मृगारी वाली कथा पता है ना? मृगारी एक व्यक्ति था जो गर्दन हिरणों की काट देता था। फिर नारद जी आते हैं, कहते तुम उनको आधा क्यों मार रहे हो, पूरे ही मार दो। तो फिर उसके बाद बताते हैं कि तुम नरक जाओगे और इस प्रकार से उचित नहीं है, तुमको ये व्यवसाय त्याग देना चाहिए। तब उसका प्रश्न था कि अगर मैं ये धनुष और तीर छोड़ देता हूं तो मेरा पेट कैसे पलेगा? तो श्रील प्रभुपाद जी वहां बहुत सुंदर बात कहते हैं, दैट वंस सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। हमारे आय का स्रोत हमारे भरण पोषण का स्रोत नहीं है। इसलिए भगवान पोषण कौन करने वाले हैं? हमने क्या सुना है गीता में? भगवान करते हैं। एक एक अन्न आपके नोटों से नहीं आता है, नोट से नहीं बनता है अन्न, वो भगवत कृपा से बन रहा है। इसका अर्थ नहीं कि आप नौकरी ना करें, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन अन्याय करके नहीं करना चाहिए। किसी का पैसा काट कर नहीं करना चाहिए, सॉरी पैसा नहीं, पेट काट करके, गला काट करके ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन जो आएगा वह फिर रोग लेके आएगा, आपके जीवन में कष्ट लेके आएगा। पाप से अर्जित किया गया धन हमारे को निश्चित रूप से दुख प्रदान करेगा। कभी हम भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए इस बात को। कभी हम क्या कह सकते हैं, फल फूल नहीं सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते, है ना? ये, और जीने के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। होटल जाना नहीं, पिक्चर जाना नहीं, कुछ अपनी इच्छा ही नहीं इस तरह की, 2 वक्त की रोटी खानी, बड़े आराम से हम जीवन जी सकते हैं। तो अन्याय करके इस प्रकार से अर्थ संचय नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कामोपभोग परमा, काम इच्छा है। काम इच्छा के संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर है उसको कोई भय नहीं होता है कि नरक जाना पड़ेगा, उसे कोई लज्जा भी नहीं आती कि मैं अन्याय कर रहा हूं, गलत कार्य कर रहा हूं। जैसे आप जानते हैं अजामिल के केस में जब वो वैश्या का संग करने लगा तो सारे ब्राह्मणों के गुण जो थे वह उसके से दूर चले गए। मांस खाना, झूठ बोलना, शराब पीना, इस प्रकार से वह लिप्त होने लगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और सब देख रहा है, देखने वाला देख रहा है और दंड देने वाला भी देख रहा है। ठीक है? कभी कभी हम लोग बोलते भी है ना, अरे ऊपर वाले से डरो है, कोई ऊपर वाला नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाला देखता है। एक्चुअली ऊपर वाला ही नहीं, वो अंदर वाला भी है, अंदर ही बैठे बैठे देख रहे हैं कृष्ण। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो अवैध ढंग से धन संग्रह करने का कारण क्या सीखा आपने? काम उपभोग, काम इच्छा, भोगने की इच्छा के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। और भगवान का नाम क्यों बड़ा फायदेमंद है? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हृदय से काम ही गायब हो जाता है।
कल एक प्रश्न आया था कि काम क्रोध इत्यादि इतनी जल्दी क्यों नष्ट नहीं होते हैं। उसका कारण है कि हम नष्ट करना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा बताया गया है ना, 4 नियम का पालन करें, पापों से दूर रहें, असत्संग से दूर रहें। तो जो उनको फीड करने वाली वस्तुएं उनको हम काटना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं चाहते तो भक्तों का संग करें, धीरे धीरे करके श्रवण करें, तो हमारा विवेक जागृत होगा कि हमें ये सब कार्य करने चाहिए, सब नहीं करने चाहिए। समझ में आया? जैसे मुझे खांसी है तो मैंने 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले डॉक्टर साहब से दवा लिया, पूरा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा फायदा हुआ। तो पूछा अभी क्या चक्कर, क्या बात है? तो कहते चावल छोड़िए, और चावल मुझको बहुत पसंद है। अब देख रहे हैं, दिक्कत यही होती है, परहेज उसी वस्तु से करना होता है जो आपको पसंद होती है कि नहीं। दही छोड़ दीजिए, 2 चीजें सबसे पसंद है वो छोड़ दे दीजिए। तो क्यों उदाहरण दे रहा हूं, पाप नहीं छोड़ना चाहते हम तो पाप छोड़ने का प्रयास करें, भगवान का नाम जब नियमित रूप से अच्छे से करें, तो धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी। बहुत सारी इच्छाएं खत्म हो गई ना, हेयर चल के खत्म हो गई है, इवन अब तो खाने की इच्छा भी, ऐसा नहीं कि बहुत खाने की लोलुपता है कि आज ये बनाओ आज वो पकाओ, कभी जब में मन में नहीं आता कि आज ये बनाओ आज ये बनाओ। हाँ, भक्तों की सेवा के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा खुद की लोलुपता भी समाप्त हो रही है। ये भक्ति करने से अपने आप हो जाता है। ये स्पष्ट लिखा है, अगर जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, खाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। आनंद प्रभु पता कब खाते थे? रात के 12 बजे। ये आप लोग ने करने के लिए नहीं है, जो एक दिव्य स्तर पे व्यक्ति वो जो करता है वो ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन कहते थे खाना खाने के बाद नींद आती है, तो ऐसा करता मैं रात के 12 बजे खाऊंगा, खा के भी सो जाऊंगा। और कितनी देर सोते थे? 2.5 घंटा। ये आप लोग करने की जरूरत नहीं, पता लगा एक ही दिन करेंगे फिर उसके बाद कहेंगे चलो अस्पताल लेके चलो। ये हमारे लिए करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान का भक्त क्या चाहता है, दिन भर भगवान की सेवा करे और थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, बस यही उसकी अपेक्षा होती है। सुबह थोड़ा प्रसाद मिल जाए, थोड़ा शाम को प्रसाद मिल जाए, शरीर रह जाए, हम कृष्ण की सेवा कर सके। आप ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मुक्ति है। ये देख रहे हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति से व्यक्ति कितना रगड़ रहा है, कितना बंधन में है। ये दिख रहा है आपको? तो अगर हमारे हृदय में इच्छाएं हैं तो व्यक्ति कम से कम यह तो चाहेगा, कृष्ण इन असुरों का वध कर दीजिए आप। और कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सबसे शक्तिशाली है। देखिए ये संबंध बहुत अच्छी बात याद आ रही है। गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि देखिए भगवान संकर्षण प्रलय के समय पूरे ब्रह्मांड को जला देते हैं, लेकिन जीवों की ये जो भोग इच्छाएं हैं यह नहीं जलती उससे। लेकिन भगवान का नाम जो है जब हम जप करते हैं और तो ये जितनी भोग इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, आपको पता भी चलता नहीं कि कहाँ चली गई, है कि नहीं? यस। गीता भूषण टीका, वे इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए धन एकत्रित करने का, ये 2 बार करने हो गया, करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वे अन्याय के साधन जैसे चोरी और झूठ आदि का आश्रय लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं सारे श्लोक कर पाऊंगा, तो मैं थोड़ा इस पे कहानी सुनाना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। इस संबंध में महाराज जी सुनाते हैं, अजामिल कथा में सुनाते हैं, बड़ी रोचक कथा है। एक आदमी था, तो उसने एक व्यक्ति से उधार लिया। तो अब जिससे उधार लिया था, जब उधार देने का मौका आया, सुने इसको, बड़ा मजेदार है। तो जब जिसने उधार दिया तो फोन करता था, तो कहता हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ऐसे करके। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे करके। उसने कई बार प्रयास किया, कई बार प्रयास का नहीं माना, वो ऐसे ही बोलता था। तो एक बार, उस जमाने की बात थी, उस टाइम एक्सचेंज हुआ करते थे। तो इस व्यक्ति को जिसने उधार दिया था, उसको लगा कि हमने कुछ लग रहा है लाइन में गड़बड़ है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ रहा। तो एक्सचेंज वाले के थ्रू उसने बोला, फोन करवाया, एक्सचेंज वाला भी लाइन पे था। तो बोला कि देखो भाई, ये एक्सचेंज वाले को जिसने उधार दिया, तो बोलता है देखो मैं फोन कर रहा हूं और ये व्यक्ति कह रहा है कि सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिक्कत है क्या? तो एक्सचेंज वाले ने कहा नहीं, लाइन तो बिल्कुल ठीक है। एक्सचेंज वाला बोला भाई देखो, तुमने इनका धन लिया था और जो है तुमका धन वापस कर दो। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुरंत उसने आवाज जो है कर देना बंद कर दिया। कह रहा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर एक्सचेंज वाला कहता है अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने इनका धन लिया था, इनका उधार तुम वापस कर दो। तो कहता है अरे भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद बोलता है अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है तो तुम दे दो। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से लोग झूठ बोलते हैं और बचने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक हमारा लैपटॉप लेके चला गया है, हमें उसको रिपेयर के लिए दिया और उसने उधारी लिया, उसको वापस ही नहीं कर रहा है।
और अब कहते हैं हम कहें बस बस प्रभु जी आ रहा हूं बस, अब बस अब आपको मंडे को आपको रसीद मिल जाएगी एकदम। मैंने कहा रसीद तो आई नहीं। प्रभु जी बुखार पड़ गया मेरे को, तो आए नहीं। अरे प्रभु जी वो हैदराबाद से आए नहीं, मतलब 1000 तरह के बहाने उसके बाद। और प्रभु जी बस कल तो पहुंच ही जाएगा, आपको मतलब वेडनेसडे को मिल जाएगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं, मतलब आप लैपटॉप के लिए फोन नहीं करोगे, बाकी हर चीज के लिए फोन कर सकते हैं। हाँ कि सेवा में हम हाजिर हैं। हम समझ गए कि हमने भी खाएगा, खा लिया उसने, हजम भी कर लिया और डाइजेस्ट कर लिया, अभी वापस देने वाला नहीं है। इस प्रकार से लोग धोखेबाजी करते हैं और सोचते हैं कि स्पेशली भक्तों के संग चीटिंग करके वो जी जाएंगे। मैं उनको पहले ही समझाया, बेटा बहुत वापस कर दो, नहीं तो भगवान जब वापस लेंगे तो भिखारी बना के वापस लेंगे। ये समझ नहीं पाते हैं, भगवान जब वापस लेंगे भक्तों का सामान छीनोगे, हमारा तो कुछ है नहीं, मंदिर की संपत्ति तुम चुराओगे, ऐसी बुरा भोगना पड़ेगा कि कोई लिमिट नहीं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि ये इस स्थान पे लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भूखा मारा है, किसी का अन्न छीना है, इसलिए ऐसा भोग रहे हैं। अन्यथा भगवान के राज्य में कोई भूखा नहीं मर सकता। तो इसलिए अन्याय करने से पहले सोच लेना चाहिए कि दंड मिलता है भगवान की तरफ से। भगवान ईश्वर है, समर्थ है, धर्म का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दंड मिलता है। तात्पर्य, आश्चर्य लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं, मतलब मरते दम तक। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, सब यही है, स्वर्ग नरक यही है, ऐसे करके वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। बहुत सुंदर बात है। यहाँ क्या सभी एक का वजन एक ही प्रकार से है? क्या सभी की बुद्धि एक प्रकार से है? क्या सभी की आंखें और बाकी जितने भी संसाधन है सब इंसान? क्या सबकी वाणी एक प्रकार की है? सबकी अलग अलग है कि नहीं? किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी के कुछ अलग अलग प्रकार से। क्यों है भाई? हो सकता है कि जो जीवन में आप पत्नी चुनते हो, लेकिन माता पिता कौन चुनता है आपके लिए? नहीं, भगवान को तो बाद में लाओ। आदमी प्रश्न करे ना कि मेरे माता पिता को किसने चुना, है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में कष्ट आए। कष्ट क्यों आ रहे हैं? बहुत मैं प्रयास करता हूं, करते करते मैं चूक जाता हूं। जैसे एस्ट्रोलॉजर कई बार बोलते हैं आपके जीवन में, जो जो असली एस्ट्रोलॉजर है वो तो ठीक से करता है, जो नकली एस्ट्रोलॉजर है वो हमेशा बोलेगा आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो तो पहले संतुष्ट, उसे पता है उसे पता है कि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। आपको कैसे मालूम चला? मतलब आप प्रयास करते हो लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। अरे ये सब डायलॉग हैं जो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में ये भावनाएं है ही, हमेशा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात। जो असली ज्योतिष होता है वो जानता है आपके बारे में। मैं खाली बात ही कर रहा था, तो मैं खाली कह रहा हूं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे कर्मानुसार सब प्राप्त हो रहा है। मेक सेंस है कि नहीं? जीवन के लिए उनकी और दूसरा, कर्म भी देने वाला एक व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे कार्य करता है, उसने उसकी अटेंडेंस लगती है, तो अटेंडेंस के आधार पर कोई व्यक्ति देखता है और फिर उसको सैलरी दी जाती है। सैलरी अटेंडेंस के आधार पर दी जा रही है, लेकिन अटेंडेंस को देखने वाला एक व्यक्ति होता है और फिर वह सैलरी निश्चित करता है, देता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या अटेंडेंस शीट, आपकी अटेंडेंस अपने आप आपको सैलरी दे देगी? ये बात समझ में आ रहा है? तो कर्म एक जड़ वस्तु है, केवल कर्म से आपको प्राप्त कुछ नहीं हो सकता। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतोर इह उपपत्ति। हमारे कर्मानुसार और भगवान की अध्यक्षता के अनुसार प्रकृति हमें हमारे कर्मानुसार एक विशेष शरीर और सुख दुख इत्यादि देती है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें क्यों हम बोल रहे हैं बात? क्योंकि कर्म है, लेकिन उस कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, भगवान कृष्ण है। ऐसा नहीं कि बिना ईश्वर के कर्म ही आपको कुछ फलीभूत, कुछ फल प्रदान कर रहा है। डज इट मेक सेंस? क्या कह रहे हैं? आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, तो हम लोग जो है करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अभी ठीक है? नहीं ठीक है? आवाज आ रही है? आज आप लोग आवाज से संतुष्ट रहिए। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इम्पर्सनल हो जाता हूं, क्या करेंगे? कहाँ थे हम लोग? जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। कितना सुंदर सुंदर श्रील प्रभुपाद जी का
तात्पर्य है। देखिए, जगत में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन उसकी योजना यह भी होनी चाहिए कि वो बाहर भी निकले इससे। केवल प्रवेश का अधिकार है और बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, या उसके लिए योजना नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। कम से कम 50 साल के बाद व्यक्ति को केवल भक्ति करनी चाहिए, ये योजना बना करके प्रवेश करना चाहिए। जैसे महाराज कई बार बोलते हैं कि चोर घर में घुसता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पहले ही देख लेता है ना। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आश्रम में आएंगी, लेकिन वैसे महाराज अच्छा बोलते हैं सिबा की श्रम तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है, बाकी सब में तो श्रम होता ही नहीं है उतना, लेकिन सबसे अधिक श्रम उसी में लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, प्रवेश किया है, लेकिन बाहर निकलने की भी प्लानिंग होनी चाहिए, और नहीं तो मरते दम तक व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है। देखिए, मैंने आंखों से देखा था, हमारे दादाजी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मर रहे हैं, हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, मर रहे हैं ऑन द डेथ बेड। और आपको बताया गया था ना कि कहां मरना चाहिए, घर में कभी नहीं मरना चाहिए। कैसे कैसे बुरा है वो, जैसे टॉयलेट हम अपने ड्राइंग रूम में कभी नहीं करते, टॉयलेट करने का एक विशेष स्थान है, उस प्रकार से बहुत गर्हित माना जाता है। तो इस आसक्ति को त्याग करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए और मृत्यु को जीतने का प्रयास करना चाहिए, ये योजना बनानी चाहिए, ठीक है ना। और योजना बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, भगवान का नाम जप कीजिए, 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन करिए, आपकी योजना क्लियर है, भगवान का धाम स्पष्ट मिल जाएगा। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरणाकाल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। ये प्रभुपाद जी इलाहाबाद की बात बता रहे हैं। कोई व्यक्ति था और वो जी नहीं सका, वो बस 4 वर्ष दे दीजिए, मैं अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम जवानी में भोगों में लगे रहते हैं तो क्या हो रहा है, भोग का संस्कार मन में गहरा जा रहा है। तो जितना हम भोग करते रहेंगे उतना ही बुढ़ापे में जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि अब भोग इच्छा तो है लेकिन भोग को करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना। आपने देखा कभी कभी मरते मरते भी लोग कहते हैं हम क्या पानी पूरी खिला दो, देखा आपने कभी ऐसे, कभी देखा नहीं आपने, घर में मरते हैं लोग, हमें 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 छोले भटूरे खिला दो, ऐसे कोई शक्ति नहीं है इस प्रकार। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी वो इच्छाएं रह जाती हैं। और यदि हमने इंद्रिय संयम किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो सोचिए कितना सुंदर होगा। जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, इंद्रियां शिथिल भी हो रही हैं, तो भी वो इधर भोग की इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। और आप देखो, मैं एग्जाम्पल दूंगा परम पूज्य लोकनाथ महाराज का, कितना उनका उत्साह है भक्ति करने का। 6-6 घंटे, अभी भी मैं कहता 3-4 घंटे कीर्तन तो मैंने महाराज को साक्षात करते हुए सुना है। तो जवानी से जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है, बुढ़ापे में कम नहीं होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कितने बीमार हैं, उनके शिष्य उनके पर्सनल सर्वेंट संतुष्ट कृष्ण प्रभु बोल रहे थे, महाराज आप रेस्ट कीजिए। भागवत सुना रहे थे उनको पढ़ पढ़ के, तो कह रहे थे महाराज आप रेस्ट कीजिए। तो महाराज ने वो सिंपल शब्द बोला, वाक्य बोला, आपको पता नहीं है कि मेरा रेस्ट क्या है, ये भागवत सुनना ही मेरा रेस्ट है। जब ऐसे भक्तों को हम सुनते हैं ना तो हमको बहुत लगता है काश काश ये हमारी स्थिति इस प्रकार से हो जाए, हम भजन करते रहे, भक्ति करें हमारे आंखों के सामने। प्रभुपाद जी तो हम आंखों से देखे नहीं, मतलब एक्चुअली फिजिकली नहीं देखे, उनके शिष्यों को हम देख रहे हैं किस प्रकार से भक्ति में लगे पड़े हैं। जैसे जन निवास प्रभु सदामा प्रभु बता रहे थे जो मायापुर में वो थे और उस दिन एकादशी को रात्रि जागरण कर रहे थे, तो देखा कि जन निवास प्रभु 1 बजे ऑल्टर से बाहर आ रहे हैं और उन्होंने पूछा कि आप प्रभु जी आप अभी क्या कर रहे हैं, तो प्रभु जी इसको छुपा दिए बात को और बोले कि तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर अपने पास तुरंत अपने रूम में चले गए। एक बार उन्होंने उनसे पूछा गया कि राधा माधव से हमने सुना है कि आप बातचीत करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो कुछ आपने आपसे कुछ इंटरेक्शन हुआ, कुछ लीला हुई, कुछ आपने बात की हो तो आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ बताना मत किसी को। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं, ये कहने का अर्थ है कि राधा माधव से बात कर रहे हैं और बताने की क्या जरूरत है आपको। ऐसे ही वो जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग कर रहे थे वहां पे मायापुर में, बहुत शुद्ध भक्त हैं,
बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तभी मैंने सुना कि वो कुछ उनका पिन लगी रहेगी जगन्नाथ जी के, तो बलराम जी आए और जोर से उनको झापड़ मारा, वो बेचारे नीचे गिर पड़े थे। आप लोग डरेंगे, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी कृपा है, ये जिससे कृष्ण प्रेम करते हैं इस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। मुझे याद है कि मैं 2007 जनवरी दिसंबर में वहां पे था और प्रभु जी भगवत गीता प्रवचन कर रहे थे। मुझे बात आज तक याद है। वो बोले कि बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत अच्छी बात बोले हैं। वृंदावन धाम जो है और मायापुर और पुरी इत्यादि, ये तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ चले जाइए, भगवान की भक्ति करिए और भगवान के धाम चले जाइए। बहुत सिंपल, कितना इजी है ना। उन लोग इतना श्रद्धा से बोला, तुमने कहा हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। फिर मैंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया था। बड़े सुंदर डिवोटी। तो हमारे भी हृदय में अच्छा आता है ना कि बलराम जी का थप्पड़ खाने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, कि कृष्ण हमसे भी कभी बात करें। देखिए जब गोप कुमार जाते हैं, हमारी भी इच्छा है, हमारी ऐसा नहीं कि हमारी कोई जीव इच्छा खत्म कर देता। जब कृष्ण उसको पहली बार बोलते हैं, पुकारते हैं, बस वो पागल हो जाते हैं उसको सुन करके, वो पागल हो जाते हैं सुन करके। तो कृष्ण जब हम कृष्ण का वचन जब हमारे कभी कान में जाएगा, कि उनकी जो जो देह से, उनके दिव्य विग्रह से जो सुगंध निकलती है वह नाक में जाएगी, व्यक्ति पागल हो जाएगा। इस प्रकार की इच्छा लेकर के व्यक्ति भजन करता कि किसी दिन मुझे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त होगा, भगवत प्रेम मिलेगा। इस प्रकार की जो चुल्लर, क्या कहते हैं, चिल्लर, चिल्लर, हाँ, चिल्लर चिल्लर सुखों में भक्त नहीं लगता, जो कि जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि। तो ऐसी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दी जाता। प्रकृति, जैसे कि आजामिल के केस में आप देख लीजिए, वो सोचा था मेरा बच्चा है, पत्नी है, कितना सुखी हूं, और इतने में यमदूत आ गए। और अभी हम बता रहे थे ना कि हम जिनसे मृदंग खरीदने जाते थे, तो उसको फोन किया, तो उसके पहले लड़के ने उठाया, उसके भाई ने उठाया, तो कहता दुकान बंद है। क्यों दुकान बंद है? कहता भाई वो मर गए, हार्ट अटैक आया, मर गए। मुश्किल से 40 साल का व्यक्ति था। कितने लोग इस प्रकार से मरते हुए देखते, अरे वो मर गए, ऐसे करके। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस बात का। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि की आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आश्चर्य मनुष्य, बहुत सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर बात है ये। प्रकृति कभी यह नहीं सोचेगी कि इसके बच्चे छोटे हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनको बोला कि तुम रोटी बनाओ हमारे लिए गरम, उतनी देर में खत्म हो गए। प्रकृति ये नहीं सोचती कि इसके होने वाले बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। ये देखिए मैं एग्जाम्पल सच्ची, एकदम सच्ची घटनाएं बोल रहा हूं। तो इसलिए ये सोचना कि हम बच्चे का पालन कर लें और भजन करेंगे, ये करेंगे, भजन, प्रकृति बिल्कुल टाइम नहीं देने वाली। कर्मानुसार जब तक हमें जीना है जिएंगे और फिर समाप्त। तो अपने दायित्व तो करें, लेकिन अपनी सदगति के विषय में हमेशा व्यक्ति को सोचना चाहिए। इस संबंध में बहुत अच्छी बात भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं। कहते हैं कि अगर आप एक समुद्र में डूब रहे हैं तो किस चीज का अहंकार हम कर सकते हैं? सुंदरता का, धन होने का, बुद्धि का, किस चीज का अहंकार कर सकते हैं बताइए? और यदि अहंकार कर रहे हैं तो क्या ये बुद्धिमानी है? हम लोग बार बार इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में डूब रहे हैं, किस बात का अहंकार है बताइए? कोई अहंकार नहीं रखना चाहिए। और कलयुग में तो ऐसे भी कोई योग्यता नहीं है। तो भगवान के चरणों में गिर करके यही कृष्ण बलराम से प्रार्थना करना चाहिए। रोज ये मंगल आरती में जाएं या दर्शन करें या रोज सुबह उठें, यही बोलना चाहिए, भगवान मैं अनादि काल से आपको भूला हुआ हूं, अब मैं आपके सामने आऊं, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे रिजेक्ट मत कीजिए। वैसे कृष्ण रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक बार भी कृष्ण को इस प्रकार से कोई बोलता है, भगवान का कहते हैं मेरा व्रत है कि मैं उसे कभी नहीं त्यागता हूं, मुझे अपनी सेवा में किसी तरह छोटी मोटी जैसी भी सेवा में लगाए रखिए। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। ये समझ में आ रहा है? वो नहीं सोच रहा है कि भगवान हृदय में बैठे देख रहे हैं, वो सोचता कोई नहीं देख रहा है मेरे को, अब मैं पाप कर सकता हूं, या फिर कोई देख भी रहा हो तो मुझे रोक कौन सकता है, इस प्रकार की बात, या मुझे दंड कौन देगा। वह ये नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है
परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषद में कहा गया है कि एक वृक्ष पे में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। ये कौन उदाहरण समझ रहे हैं? एक पेड़ की शाखा में दो पक्षी हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी है वो देख रहा है। और देखने वाला पक्षी कौन है? परमात्मा। और खाने वाला पक्षी कौन है? जीवात्मा। वो जीवात्मा हम सभी लोग हैं इस प्रकार से। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। दो बातें महत्वपूर्ण है। अरे ज्ञान नहीं है तो कम से कम सुनना तो चाहिए, लेकिन क्या बोलेंगे, अरे ये तो किसी इंसान ने लिख दी है। इस प्रकार की वो बातें करते हैं, तो फिर उनको ज्ञान हो भी नहीं पाता है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं होती। जैसे लोग शराब पी रहे हैं, धमाधम शराब पी रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे हैं कि एक बार जीवन में किसी ने शराब पी है तो उसको नरक में ले जाकर पता नहीं कितने साल तक, बहुत साल तक मुंह खोल करके गर्म लोहा पिलाया जाता है। कोई अवैध स्त्री संग कर रहा है तो स्त्री की वही जो रूप लता हो पता नहीं, लोहे की मूर्ति, तप्त लोहे की मूर्ति को उसको आलिंगन कराया जाता है कि अब कर आलिंगन भैया तू। मांस खा रहा है तो ऐसे स्थान पे भेज देंगे जहां वो दूसरे का मांस खाएगा, वो उसका मांस खाएगा, ऐसे करके स्थिति है। और बहुत सारे पापों का, नरकों का वर्णन है, या 5वें स्कंद में प्रेरणा लेने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जगाई मदाई की लीला क्या है देखिए। वो देखते थे कि शास्त्र में कौन कौन से पाप लिखे हैं। बड़े अद्भुत थे। कौन कौन से पाप लिखे, अरे ये पाप तो रह गया, इसको करना है। घर जलाना चाहिए, घर जलाने को वाले को ये दंड मिलता है तो यही पाप करेंगे, पता ना आपको। वो नोट करते थे कि ये पाप रह गया, टिक मारते थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और उनका भी उद्धार महाप्रभु की कृपा से हुआ। क्या वो श्लोक है? दीनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। जो दीनहीन थे, एकदम नीच कुल के नीच व्यक्ति थे, उनका भी उद्धार हरि नाम में किया। क्या कौन क्या प्रमाण है? तो कहते तार साक्षी जगाई मधाई। तो इस पे भक्ति चैतन्य महाराज कह रहे थे, यदि आप सबसे पतित भी होना चाहते हैं तो क्षमा कीजिएगा, वह स्पॉट आपको नहीं मिल सकता। समझ में आया? यदि आप सबसे पतित होना चाहते हैं तो वह स्पॉट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वह स्पॉट तो जगाई मधाई ने ले लिया है, नंबर 1 है वो। तो उनका उद्धार हो गया तो हमारे लिए भी आशा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, तात्पर्य में भी बोलते हैं कि जो अजामिल जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया तो जो लोग उतने पापी नहीं हैं उनका भगवान के नाम से क्यों नहीं उद्धार हो जाएगा? लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। जैसे मैंने जगाई मधाई का उदाहरण दिया, वो ढूंढ ढूंढ कर पाप कर रहे थे। ठीक है, अगले श्लोक को हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। यस प्रभु, शानू प्रभु का फाइनली प्रश्न है। प्रश्न है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कोई भक्त मतलब भगवान के शरण में चला जाता है, हाँ। तो उसका प्रारब्ध भगवान बदल सकते हैं? नहीं नहीं, भगवान कमजोर है, उसका प्रारब्ध बदल नहीं सकते। कैसे प्रश्न कर रहे हो? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो उसके प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं। देखिए, कल एक प्रश्न आया था बहुत सुंदर कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पाप, हम चाहते हैं हमारे पाप नष्ट हो जाए, लेकिन नष्ट होते नहीं हैं। तो उसमें परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, अरे देखो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पाप छोड़ के आओ, भगवान कह रहे हैं धर्म छोड़ करके आओ। सर्व धर्मान परित्यज्य, ये नहीं बोले सर्व पापान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही भगवान की शरण लेना है। इसकी शरण है, उस टाइम सोए नहीं। मान लीजिए आप भगवान को पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सोए तो नहीं है ना। पुकार रहे हो कि मुझे बचा लीजिए, मैं सो गया आदमी तो कैसे काम चलेगा। तो कम से कम हरि नाम करते हुए सोए नहीं, बड़े निष्ठा से हरि नाम जप करे तो भगवान उसके सारे पाप नष्ट करते हैं। प्रारब्ध की बात, शरण लेना तो प्रभु जी बहुत आगे की बात है। शरण लेना तो बहुत आगे की बात है। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे।
अपैति नाम स्फुरणे न तप्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। श्रील रूप गोस्वामी जी नामाष्टक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म पे तैल धारावत, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं ना, निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करते हैं, बिल्कुल पक्का ध्यान है उसका, उसको भी अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। क्या बोला था मैंने? यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे, बिना भोग किए प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। लेकिन अपैतु नाम स्फुरण न तत्ते प्रारब्ध कर्मे विरौति विद। सारे वेद कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर नाम जब केवल स्फुरण हो जाए, बोल जीभ से हो जाए, प्रारब्ध कर्म आपके नष्ट। तो कहीं आई तो मैं जी कैसे रहा हूं? ये कर्म, ये प्रारब्ध कृष्ण दे रहे हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर भगवान मुझे तुरंत भगवान के धाम ले जाते तो आप ये प्रश्न किससे करते? समझ में आ रहा है? तो भगवान कुछ समय के लिए अपने भक्तों को इस जगत में लगते हैं, दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, लेकिन कौन देता है? भगवान कृष्ण देते हैं। ये समझे इस बात को। रेशम समझते हैं? रेशम, रेशम जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, रेशम जल जाता है लेकिन उसके धागे दिखते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपने बड़ी अचिंत तरीके से अपने भक्तों के कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक कर्माभास रखते हैं, कर्म का एक आभास मात्र। और प्लीज सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, कृष्ण का नाम या भगवान कृष्ण प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान हमारे कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े। और वह दुख के रूप में भी आ सकता है और सुख के रूप में भी आ सकता है। जब हम कुछ गलती करते हैं तो माता जी थप्पड़ मारती हैं, और वही माता प्रेम भी करती हैं। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। माता ही मीठा, क्या कहते हैं, जलेबी और मीठी मीठी वस्तुएं खिलाती हैं। और बंगाली में, स्पेशल बंगाल में होता होगा, और शायद नीम का जूस पिलाती थी माता के, हाँ पिलाती थी ना, तो वही माता नीम का जूस भी पिलाती है, लेकिन दोनों ही बच्चे के हित के लिए होता है। तीसरा एग्जाम्पल, माता खुद ही बच्चे को ले जाकर पोलियो के, क्या कहते हैं, इंजेक्शन, टीका लगवाते हैं ना, तो बच्चा रो रहा होता है, अरे क्या कर रही है मेरी माँ, या बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उससे आगे भविष्य में उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये भगवान जो है कृपा करते। मैं फिर सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, तो एक मैं उनको पहले प्रीचिंग करता था, तो भक्ति तो नहीं करते थे, लेकिन गोलोक के बारे में सुना उन्होंने, तो उन्हें बोला काश हम गोलोक पहुंच जाए। हमने कहा फ्री में पहुंच जाओगे? भजन नहीं करोगे? भजन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका बिजनेस बढ़िया चला, फिर अब डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। अब उनकी 2 माला चालू हो गई। अब 2 माला चालू हो गई तो गोलक के रास्ते पे तो पहुंच गए। और अब जब उन्होंने अपने मुख से बोला, मैं इतना खुश हुआ कि बस अब तो मैं समझ गया जगत में कुछ नहीं है, अब मैं बस अपना बाकी जीवन अपने बच्चे पालूंगा और उसके बाद भगवान की भक्ति करूंगा। हमने कहा वाह, बस यही तो इसीलिए तो भगवान ने दुख दिया भाई, इसीलिए तो भगवान ने ऑपरेशन किया। समझ रहे ना? क्योंकि ओरिजिनली 10-12 साल पहले इच्छा कर ली थी कि काश हम गोलोक पहुंच जाएं। प्लीज मेरी बात बहुत कान दिमाग खोल के सुनिए। आपने अगर इच्छा कर ली कि कृष्ण की प्राप्ति मुझे करनी है, काश मैं कृष्ण के पास पहुंच जाऊं, कृष्ण उसको बिल्कुल नोट करते हैं और निश्चित रूप से उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। क्यों भगवान हृदय में बैठे हैं? कभी तो ये एक बार मेरे को प्राप्त करने की इच्छा मात्र कर ले, मेरे सारे रास्ते खोल दूंगा। लेकिन इच्छा आपने करनी है, और वो भक्तों के संग में ही आता है। नहीं सुनते हैं आप जब गोप कुमार के बारे में कि वो कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, क्या हृदय में इच्छा नहीं आती कि कृष्ण का आलिंगन मेरे को भी करने को मिले? हम बिल्कुल अयोग्य है, यूजलेस है, मान रहे हैं, चाहे करोड़ों जन्मों के बाद मिले, लेकिन मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्राप्त करने, वो इच्छा कल्टीवेट कर रहे हैं। बाकी सारे कार्य तो कृष्ण करने वाले। मैं आप लोग प्रेरणा देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, सब शास्त्रिक बात है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए कभी कभी भगवान दुख देते हैं तो वह भी अच्छा ही होता है ना। और बात बताऊं आपको, ऐसी ऐसी बातें हैं ना शास्त्र में। 4थे स्कंद में आप नारद जी की सुनेंगे, जहां पे ये पुरजन उपाख्यान। आप लोग कभी बुरे सपने आए? आप कहेंगे मेरे जप कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, बुरे सपने क्यों आ रहे हैं?
आप जो सुनेंगे ना तात्पर्य प्रभुपाद जी का, दिमाग हिल जाएगा, इतना सुंदर तात्पर्य है। जो भोग भोगने के लिए आपको अगला जीवन लेना पड़ता, वो भोग आपको भगवान सपने में भोगवा देते हैं, कहते हो गया अब अगला जीवन लेने की जरूरत नहीं तुमको। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, प्लीज मेरे को यहाँ अकेले, यहाँ वैसे बैठ के अकेले अपना मत देने की कोई मेरे पास शक्ति नहीं है, तो मैं सोच भी नहीं सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को कि जो भोग हमको आगे भोगने होते या कुछ दुख आना पड़ता, वो आपको भगवान सपने में भगवा देते हैं ताकि दोबारा भक्त को जन्म ना ले। जितने हम आतुर है ना, उससे करोड़ों गुना भगवान आतुर है कि मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है ना? तो ये सब बातें इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे। प्रेरणा देने के लिए ही शास्त्र है, निरुत्साह करने के लिए बिल्कुल नहीं। प्रश्न क्या है? एक बार जो भगवान का नाम लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, जिन्हें नाम भी लिया है और पाप भी कर रहा हो तो क्या गति होगी उसकी? ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको नरक नहीं, उसको भगवान दंड देते हैं। इसको हमने 6.2.9-10 में लिखा हुआ सुना था टीका में। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो अपराध, इसी अपराध कहते हैं, तो अपराध का मार्जन कर भगवान स्वयं करते हैं। जैसे माता जी पिटाई करती है, लड़का नालायक तो थप्पड़ मारती है, तो वो जो कुछ भी हो वह नरक नहीं जा सकता है, उसको अगला जन्म मिलेगा, भगवान उसको रेक्टिफाई करेंगे। नरक पे अधिकार नहीं है। क्या सुना नहीं था? जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम देयम। यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं, मैं क्या यमलोक का अधिकारी हूं? यमलोक के जो ऑफिसर हैं वो बोल रहे हैं कि जिसकी जीभ ने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, चाहे मन कहीं और हो, उसे तुम कभी नहीं लेके आ सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे पाप किए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उदाहरण देता हूं मैं। एक रूम में करोड़ों अरबों साल से अंधकार हो और आप एक लाइट ऑन कर देंगे तो क्या अंधकार कहेगा कि मैं करोड़ों अरबों साल से हूं तो आप यहाँ पे नहीं रह सकता? हाँ, जो व्यक्ति इस पे अविश्वास कर रहा है कि ऐसा नहीं होता, ये सब तो अतिशयोक्ति है, उसका उद्धार नाम नहीं करेगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? नाम में अपनी शक्ति है, लेकिन कोई कह रहे ये सब तो झूठ है, ये है वो है, तो नाम उसका उद्धार नहीं करेगा। लेकिन सहज श्रद्धा है, नहीं नहीं मैं तो बुद्ध हूं, शास्त्र में लिखा, सही बात है, जब करेगा भक्ति करेगा, भगवान का नाम उसका उद्धार कर देगा। क्लियर है? ठीक है। कृष्ण प्रणाम करने वाले का दूसरा जन्म नहीं होता है, ये एक बार डिटेल में बताएं प्रभु जी। देखिए, जब भी ऐसे वचन आते हैं कि कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से मुक्त हो जाता है या नामोच्चारण करने से मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ क्या है समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति मुक्ति के पथ पे आ गया है, अब वह क्रमशः भगवान की भक्ति करता चला जाएगा और भगवान के धाम वह वापस चला जाएगा। इस बात में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है 11वें स्कंद में, आई थिंक 11:533 में, गलत हो सकता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा नंबर, लेकिन श्लोक का इस प्रकार से आता है कि वंदे महापुरुष से चरणावृंद प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। प्रणतपाल, कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का संकल्प होता है कि मैं उसकी रक्षा हमेशा के लिए करूंगा, तो वहां पे बोलते हैं न तो परिचर्या अपेक्षकम। ऐसा नहीं कि वो भगवान ये अपेक्षा करे कि मेरी सेवा करे, केवल उसने प्रणाम किया है तो भगवान का ये भाव होता है कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। अब रक्षा दोनों तरह से होती है। जब बच्चा कुछ मस्ती करता है तो माँ चाटा मार के भी रक्षा करती है। करता है कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका बच्चा कहीं आग छू रहा है, कुछ चक्कू छू रहा है, तो थप्पड़, भाई क्या कर रहा है, थप्पड़ मार के भी रक्षा करते हैं। तो भगवान कुछ भी वो अपनी तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा जरूर करते हैं। ये व्यक्ति मेरा है, इसने मुझे प्रणाम किया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। न तो परिचर्या अपेक्षकम, ये नहीं कि वो परिचर्या करे, सेवक करे तब सेवक मानेंगे। ये सब भगवान की बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और फिर हम, ये शास्त्र में बात बोली गई है कि एक बार प्रणाम करने से मुक्त हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? जीवन में एक ही बार प्रणाम करेंगे? इसका मतलब यह है कि हम बार बार प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमसे अपराध भी होता है, तो बार बार करने से अपराधों का मार्जन हो जाता है। व्यक्ति के कितने व्यक्ति के कितने गुण होते हैं, इसका क्या मतलब है? प्रश्न नहीं समझ पाया। कई बार रिलेटिव्स ने के यहाँ जाना पड़ता है, वहां टेंशन होती है कि कृष्ण का प्रसाद मिलेगा या नहीं, तो ये टेंशन होना सही है या गलत है? ये टेंशन होना सही है और जाना गलत है। समझ रहा है ना? ऐसे एक सिंपल सी बात है, जहां आपको टेंशन होगी जाने में, तो वहां क्यों जा रहे हो? वो रिश्तेदार क्या कर लेगा? बहुत अच्छा गुरु महाराज श्री बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, तुमने दुनिया में सबको संतुष्ट कर लिया, तो सब लोग मिलके भी तुमको जिला देंगे क्या? बोलिए आशुतोष।
सबको तुमने संतुष्ट किया, तुमको क्या 1 सेकंड के लिए भी जिंदा रख सकते हो? और तुमने कृष्ण को संतुष्ट किया तो वो तो जिला ही रहे हैं, और तुमको अपना भगवान का धाम भी देंगे, और उनको संतुष्ट करना कितना आसान है, isn't it? तुलसी का पत्र दे दो, पानी दे दो, फल दो, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, मान लो किसी के लड्डू गोपाल हैं या गौरनिताई हैं, कभी बोलते ही नहीं कि ये ड्रेस लेके आओ, जो ड्रेस ले आते वो पहन लेते हैं, जो आप भोग लगाई वो खा लेते हैं। आप माता जी का भाव है, अलग बात है, लेकिन कभी कभी माता जी संग होता है कि कभी, अरे मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ कि भगवान तो डीटी तो कभी प्राय नहीं बोलते, बहुत एडवांस डिवोटी हैं तो बोल भी सकते हैं कि लाओ ये करो, लेकिन सामान्यतः तो कुछ नहीं बोलते ना कि ये लाओगे तभी भोग स्वीकार करूंगा, जो आप देते चुपचाप खा लेते हैं। लड़का कितना नालायक होता है, ये लेके आओ, वो बनाओ, ये खिलाओ, वो करो, कितना परेशान, उसके बाद भी कुछ पूछता नहीं है। एक भक्त थे प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके डेटीज ने उनका संस्कार किया था, उनके बच्चे नहीं थे तो उनके विग्रह ने उनका संस्कार किया। एक बात बोल के मैं अब जैसे बोल रहा हूं तो एकदम से मन में आ रही है, और तो ये बहुत सुंदर बात है। देखो जटायु भगवान की सेवा में असफल हो गया था ना, ये बहुत अच्छी बात लगती है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, खाली भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जटायु असफल हो गया था ना, और एक गिद्ध कितना निकृष्ट प्राणी है, और उसका भगवान श्री राम ने अपने हाथ से संस्कार किया, भगवान ने संस्कार किया। हम उसको समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। एक गिद्ध की सेवा को भी भगवान श्री राम कृष्ण स्वीकार करते हैं। अगर हम अपने जीवन में कृष्ण की सेवा करेंगे तो कितना फायदा होगा। बहुत सुंदर बात है। तो कृष्ण को ही संतुष्ट करना चाहिए, ये रिश्तेदार। और बोलना चाहूंगा, शास्त्र पे लिखा गया है, महाराज से सुन रहा था कि जितने ज्ञाति संबंधी हैं यह व्यक्ति को दुख देने के लिए ही उसके पास भेजे जाते हैं। क्या गलत बोल रहा हूं? क्यों राजकुमार, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हमें लगता है कि ये सुख देने वाले हैं। अब उस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, सब जानते हैं कि इस प्रकार से केवल दुख देने के लिए। क्यों? क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। जैसे अभी हमने आप देखा, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहेगा वो आपको दुख देगा ही 100%। तो पहले समझ लीजिए कि वो दुख देने के लिए है। तो इसलिए टेंशन होना सही है, और इस रिश्तेदारी इत्यादि में जाना बिल्कुल गलत है। हमारी भी तो रिश्तेदारी है, हम लोग भी तो रोज इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग जूम पे इकट्ठा हो रहे हैं, कृष्ण कथा चल रही है, तो आप आइए, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ टेंशन समाप्त हो जाती है। इसको भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कृष्णेर संसारे कोरी छड़ी अनाचार। भक्तों के समाज में रहो, उनसे दोस्ती करो, उन्हें खिला पिलाओ और पाप सब छोड़ दो, ठीक है, तो टेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात रोजी। लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती ले जाते हैं। क्या 5 साल के हैं, गोद में उठा के ले जाते हैं, तब क्या करें? आप टाइप कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप 3 साल के तो नहीं हैं कि नहीं? आप मीटिंग में आए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए एक चीज मैं समझ रहा हूं, बाकी सुनने वाले करें या ना करें, मैंने जीवन को अपने हिसाब से जिया है। मैं जब भक्त नहीं भी था, हमारे रिश्तेदार आते थे, मैं अपने पढ़ाई करता रहता था, उनसे मतलब नहीं, गया पैर छुए बुआ जी के, वापस आके पढ़ाई करते रहे, सुखी रहा। उन बातें मुझे पहले से पसंद नहीं थी। जिस दिन ज्वाइन कर रहा था उस दिन मम्मी भी रो रही थी, दीदी भी रो रही थी, पिताजी तो नहीं रो रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन ज्वाइन करना है। तो समझ रहे हैं, जब हमको समझ में आ गया कि ये भक्ति करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हमें किसी की नहीं सुननी, इस मामले में किसी की नहीं सुननी। जबरदस्ती हमसे कोई नहीं कर सकता। कोई कहे कि तुम जबरदस्ती मांस खा लो, खा लेंगे क्या? हम कुएं में कूद जाएंगे? समझ रहे, तो को नहीं करता कोई। तो ये सब बातें वीकनेस ऑफ हार्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपना विवेक देखना चाहिए, शास्त्र क्या बोल रहा है, मुझे जीवन का अपना कल्याण कैसे करना है, किसी के बोलने में नहीं आना चाहिए, शास्त्र को सुनना चाहिए, साधुओं की सुनना चाहिए, है कि नहीं? विवेक, इतना विवेक तो होना चाहिए ना। क्षमा कीजिए मैं थोड़ा कठोर हूं, लेकिन इस मामले में हमको पक्का रहना चाहिए। हम बहुत समय हो गया, रुकते हैं यहाँ पे। ओह, क्या प्रश्न है? एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बोलना भी हमें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? आपने दिखा सकते हैं मटेरियल कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी से आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। भक्ति केवल भक्ति करने से बढ़ती है। एस्ट्रोलॉजी से आप अच्छा अगर एस्ट्रोलॉजर है तो आपके उसमें क्या कहते हैं उसको, मोटा मोटा बता सकता है कि कब नौकरी लगेगी, कब क्या होगा, इस प्रकार से। लेकिन हम लोग उससे भक्ति का उससे कोई संबंध नहीं है, कि भक्ति केवल भक्तों के संग से में भक्ति करने से बढ़ती है। ठीक है, so we shall stop here. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अच्छा, शरीर के प्रति जो चिंता, ये कैसे चेंज कर सकते? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। जैसे जैसे हरि नाम करते रहेंगे वैसे शारीरिक आसक्ति अपने आप कम होती जाएगी, तो उतना चिंता नहीं रहेगी। ऑब्वियसली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं कि शरीर के बारे में इतना सोचे व्यक्ति। केवल स्वास्थ्य ध्यान रखे ताकि भक्ति कर सके, जैसे हमारी मोटरसाइकिल का ध्यान रखते हैं ताकि हम उसे इधर से उधर जा सके।
जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे इस प्रकार से हम शरीर की आवश्यकताओं के परे जा पाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उससे हमारी भक्ति प्रभावित होती है। ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर, इट्स क्वाइट लेट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।